दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस चल रहा है उसमें अपन ने कल के वीडियो में ब्राइट विग्नर फार्मूला फॉर क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, स्ट्रेपिंग एंड पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज अपन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियर फोर्सेस अपन को दी हुई हैं वो पीजी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई हैं। सिंपल न्यूक्लियर फोर्सेस तो अपन ने 12वीं क्लास के अपने टॉपिक में डिस्कस कर लिया है कि न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ लगते हैं, न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगते हैं, उनकी नेचर्स क्या होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की कौन कौन सी उसके पास में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है, लॉन्ग रेंज फ्यू रेंज फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस लघु प्रास फोर्सेस हैं। ये सारी बातें अपन ने दोस्तों 12वीं क्लास के लेवल में डिस्कस कर ली है। लेकिन यहाँ पीजी में भी अपने पास में न्यूक्लियर फोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्सों को अपन को डिटेल से डिस्कस करना है। यानी दोस्तों अपन को ड्यूट्रॉन, डाई प्रोटॉन, डाई न्यूट्रॉन की जो प्रॉब्लम अपने पीजी के सिलेबस में है वो यहाँ अपन को डिस्कस करनी है। तो देखिए अपन बात करते हैं कि इस न्यूक्लियर फोर्सेस की स्टडी करने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो क्या है, टू न्यूक्लियॉन बाउंड स्टेट स्टडी, और दूसरी अपने पास में टू न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग स्टडीज। टू न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग स्टडीज, यानी दो प्रकार से अपन डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस को। पीजी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ रहे हैं अपन। तो न्यूक्लियर फोर्सेस से यदि क्वेश्चन आता है तो अपन ये ना समझें कि अपना 12वीं क्लास का लेवल ही आया है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस अपने पीजी में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि दो तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं, टू न्यूक्लियॉन बाउंड स्टेट स्टडी और टू न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग स्टडीज के बारे में अपन डिस्कस इसकी कर रहे हैं। ये जो स्टडीज हैं वो टू न्यूक्लियॉन्स हैं दोस्तों। क्या है? टू न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो टू न्यूक्लियॉन्स का मतलब दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अपन बात करें तो ये क्या है, पीपी सिस्टम, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डाई प्रोटॉन। क्या बोल सकते हैं? डाई प्रोटॉन। दोनों प्रोटॉन है कि नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो वहां जो फोर्सेस जो लगते हैं वो प्रोटॉन सिस्टम के बीच में लग सकते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, डाई प्रोटॉन। ऐसे ही न्यूट्रॉन सिस्टम के बीच में लगे तो एन सिस्टम, तो इससे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, डाई न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे? डाई न्यूट्रॉन। और तीसरा अपना सिस्टम है जिसको अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम बोलेंगे, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ड्यूट्रॉन बोल सकते हैं, या इसे ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ड्यूटीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम कहते हैं। यानी टू न्यूक्लियॉन बाउंड स्टेट कि प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन सिस्टम हो जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम अपने पास में हो जाए। एक ये डाई प्रोटॉन हो गया, डाई न्यूट्रॉन हो गया, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, ड्यूट्रॉन हो गया। और दूसरी जो अपनी अप्रोच है इसको अपन क्या कह रहे हैं, टू न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग स्टडीज। इसमें स्कैटरिंग में अपन बात करें तो कौन कौन सी, एनपी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग आ जाएगा, प्रोटॉन स्कैटरिंग आ जाएगा, प्रोटॉन स्कैटरिंग, एंड थर्ड वन इज क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, प्रोटॉन स्कैटरिंग, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग अपने पास में हो गई है। तो तीन प्रकार के तो अपने पास में टू न्यूक्लियन सिस्टम है, और चार प्रकार के अपने पास में क्या है दोस्तों, स्कैटरिंग है। यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो पहला है पार्टिकल, ठीक है,
तो वो तो इंसिडेंट है, दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, टारगेट है। तो यहां पर ने क्या किया, प्रोटॉन एज टारगेट, यहां पर क्या लिया है, प्रोटॉन एज टारगेट। यहां पर प्रोटॉन क्या है, टारगेट है, और यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन एज टारगेट। ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन एज टारगेट। लेकिन आपको जब मैंने डिस्कस किया है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, तो मैंने वहां ये बात बताई है कि जो अपना न्यूट्रॉन होता है उसका जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है, जीवित रहने का जो समय है, वो 1000 सेकंड है या 16.5 मिनट है। यानी दोस्तों न्यूट्रॉन तो क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। तो अपन मान लो टारगेट न्यूट्रॉन ले रहे हैं और अपनी रिएक्शन को 16.5 मिनट से यदि ज़्यादा लग गई तो न्यूट्रॉन रहा ही नहीं। तो ये स्कैटरिंग बहुत रेयर ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं क्या, कि वी डू नॉट स्टडी स्कैटरिंग, we do not study scattering involving neutron as target because neutron is unstable, and so collection of is unstable, so collection of reliable data becomes difficult। इसलिए अपन इन स्कैटरिंग को दोनों को काम में नहीं लेंगे दोस्तों। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। हो सकता है कि अपनी किस्मत अच्छी हो तो यहीं से अपना क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें, जो ये सिस्टम है यहां पर पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होता, तो अपन ये कहेंगे डोंट एग्जिस्ट, कि प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम है, ये डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू द वायलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी उसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो न्यूक्लियर फोर्सेस दो प्रकार से अपन स्टडी कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियन बाउंड स्टेट सिस्टम स्टडी और 2 न्यूक्लियन स्कैटरिंग स्टडीज। इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम, इसको अपन डाई प्रोटॉन या इसको डाई न्यूट्रॉन बोलेंगे। ये दोनों जो सिस्टम है दोस्तों डोंट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यानी इधर तो अपन को स्टडी किसकी करनी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम की या ड्यूट्रॉन की या ड्यूटेरियम की, ये एक स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, दूसरा इधर अपन को स्टडी न्यूट्रॉन, इसमें इंसिडेंट पार्टिकल है न्यूट्रॉन एंड टारगेट पार्टिकल क्या है प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन इंसिडेंट, प्रोटॉन ही टारगेट है, तो प्रोटॉन एज टारगेट। और प्रोटॉन क्या है, स्टेबल पार्टिकल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एज टारगेट है, न्यूट्रॉन टारगेट है। तो अपन ने लिखा वी डू नॉट स्टडी स्कैटरिंग इन्वॉल्विंग न्यूट्रॉन बिकॉज न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, सो कलेक्शन ऑफ रिलायबल डाटा इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्शन द डाटाज ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गई इतनी बातें। डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट। अपन ने लिखा है डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अपन इस बात का पता लगा रहे हैं। देखिए डाई प्रोटॉन इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास में डाई प्रोटॉन के लिए, 2 पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटीज तो यह है कि इसका स्पिन अप और इसका स्पिन क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है भाई, S बराबर यहाँ क्या आ जाए 0, कि एक प्रोटॉन ऊपर की तरफ दूसरा प्रोटॉन नीचे की तरफ। या एक पॉसिबिलिटी ये है
कि दोनों स्पिन ऊपर की तरफ हो जाए, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी हाफ माइनस हाफ 0, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें नेक्स्ट कि भाई डाई न्यूट्रॉन की क्या पॉसिबिलिटी है, तो डाई न्यूट्रॉन की भी यही पॉसिबिलिटी है। डाई न्यूट्रॉन की अपन बात करें, डाई न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम की अपन बात करें तो यहां भी क्या है 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यहां भी क्या है दोस्तों 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब स्पिन अप स्पिन डाउन क्या हो गया s बराबर 0। ठीक है, और दूसरी क्या है स्पिन अप और दूसरा भी क्या है स्पिन अप, यानी यहां पर s बराबर क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो इन दोनों को, इसको और इसको, कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। तो अपन ये दोनों अपन क्या कहेंगे कि ये किस नियम का, नॉट अलाउड बाई, ये नॉट अलाउड बाई पाउली प्रिंसिपल, नॉट अलाउड बाई पाउली प्रिंसिपल, कि पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अपन ड्यूट्रॉन की बात करें अपन, तो ड्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है Np, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसको अपन क्या कहते हैं ड्यूट्रॉन कहते हैं। इसमें एक का अप दूसरे का डाउन हो सकता है, या दोनों का अप अप हो सकता है, क्योंकि एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन है, तो दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं। यानी अलाउड बाई पाउली प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल ने इनको अलाउड कर दिया तो ये एग्जिस्ट करेंगे, जबकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपन ने कहा है कि डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट बट ड्यूटेरियम इज एग्जिस्ट, बट ड्यूटेरियम क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसको अपन क्या लिखें, दिस मीन्स फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम्स we are left with only s बराबर 0 state, which for Np system s बराबर 0 स्टेट, बट फॉर Np सिस्टम वी हैव बोथ s बराबर 0 एंड s बराबर 1 स्टेट्स। दिस मीन्स फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम वी आर लेफ्ट विद ओनली s बराबर 0 स्टेट, कि केवल अपन s बराबर 0 स्टेट के लिए तो ये परिभाषित हैं, डिफाइन है, लेकिन s बराबर 1 के लिए नॉट अलाउड है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। बट फॉर Np सिस्टम वी हैव बोथ s बराबर 0 एंड s बराबर 1 स्टेट्स। ठीक है, इफ वी कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी corresponding to s बराबर 0 एंड s बराबर 1 state, then it is found that s बराबर 1 state is tightly bound and s बराबर 0 state is loosely bound, hence diproton and dineutron, diproton and
डाई न्यूट्रॉन existing in loosely bound state, ये इंपॉर्टेंट बातें होगी दोस्तों डाई प्रोटॉन, डाई न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम के बारे में। और यहाँ से मोस्टली अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है कि डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन s=1 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और s=0 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि डाई प्रोटॉन s=0 में ही एग्जिस्ट करेगा और s=1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों तो क्या है, लूजली बाउंड है। और ये क्या है, ड्यूट्रॉन है वो दोस्तों क्या है, टाइटली बाउंड है। इसलिए ड्यूट्रॉन तो पॉसिबल है, लेकिन डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अपन ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन ड्यूट्रॉन की। अब यहाँ अपन को ये क्लियर हो गया कि भाई अपन को ड्यूट्रॉन की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, ड्यूट्रॉन की स्टडी करनी है, क्योंकि बाकी तो क्या है, बाउंड सिस्टम ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात अपन करेंगे दोस्तों ड्यूट्रॉन स्टडीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आना है दोस्तों यहां से, ड्यूट्रॉन स्टडीज। ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम एक ही बात है, ड्यूटेरियम स्टडीज, ठीक है। ये कुछ इसकी स्टडी करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स माने गए थे, इन्हीं पोस्टुलेट्स से मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये पोस्टुलेट आप याद कर लेना। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बहुत बार आता है एग्जाम में, कि बाइंडिंग एनर्जी। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है, कुछ टर्म्स दे देता है, लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी अपन को डायरेक्टली पता है, तो अपन उस क्वेश्चन को करने लग जाते हैं कि इनिशियल मास, फाइनल मास, उसमें से घटाया, 931 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ से अपन को क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डाई ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी की। कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है दोस्तों 2.225 और प्लस माइनस 0.002, 2.225 प्लस माइनस 0.002 MeV, ठीक। दिस बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट बाय फोटो disintegration, this is the type of nuclear reaction by photo disintegration of deuteron or by NP capture, NP कैप्चर, इससे अपन ने इसको किया है। और ये गामा प्लस, क्योंकि फोटो डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि फोटोन के इंसिडेंट होने से अपन को जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वहाँ से अपन इस बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी गामा प्लस ड्यूटेरियम। और क्या अपन को मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है प्लस न्यूट्रॉन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, प्रोटॉन मिल रहा है प्लस न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो कई बार ये रिएक्शन ही अपने पास में आ जाती है और अपन को बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करवाता है और अपन गुणा भाग करने में बैठ जाते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये डायरेक्ट अपन को याद रखनी है 2.225 प्लस माइनस 0.002 MeV। इसका भी ध्यान रखोगे, कभी ये KeV में आ जाए और आप इसको सही कर दो। इस तो यूनिट का भी अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ID बराबर कितना है, 1h कट या 1h क्रॉस या 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है दोस्तों, ID बराबर 1h कट या 1 होता है।
थर्ड नंबर पैरिटी। पैरिटी की अपन बात करें तो पैरिटी P बराबर क्या होगा +1, जिसे अपन क्या कहेंगे इवन पैरिटी होती है। क्या होती है इवन पैरिटी होती है। चौथा पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट। ये जितने भी पॉइंट हैं बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डी इक्वल्स टू 0.8573 प्लस माइनस 0.0003 म्यू एन। और यहां म्यू एन का मतलब दोस्तों क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटोन। क्या है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन इसका मतलब है। और इस बात का ध्यान में रखना कि म्यू डी नॉट इक्वल्स टू म्यू पी प्लस म्यू एन, कि ड्यूट्रॉन वो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कभी भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के योग के बराबर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा जो पॉइंट है न्यूट्रॉन का वो क्या है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट और QD इक्वल्स टू ड्यूटेरियम के लिए 2.82 इंटू 10⁻⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.82 गुणा 10⁻31 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। और बाण 1 बाण इक्वल्स टू 10⁻28 ध्यान रखोगे। एक बाण बराबर 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आप याद रखोगे 2.82 गुणा 10⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2.82 गुणा 10⁻31 मीटर स्क्वायर। ठीक है। छठा पॉइंट क्या है रेडियस फ्रॉम हाई एनर्जी। रेडियस फ्रॉम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट RD अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 2.1 FM का मतलब है फेम्टोमीटर या फर्मी होता है, और 1 फर्मी इक्वल्स टू अपन जानते हैं 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये आपके पास में 6 पॉइंट हैं दोस्तों, और आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है इसमें से इन्हीं 6 पॉइंट में कोई न कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पक्का मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 के 6 पॉइंट, और ये न्यूक्लियर फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस किसके बीच में लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। और न्यूक्लियॉन्स डाई प्रोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और डाई प्रोटॉन ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों वो किसके लिए हैं ग्राउंड स्टेट के लिए हैं। ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 2.225 प्लस माइनस 0.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन फोटो डिसइंटीग्रेशन। दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये भी पूछ सकते हैं ये रिएक्शन को अपन ऐसे, जिससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की है उसको अपन ऐसे लिख दिया एंगुलर मोमेंटम 1h क्रॉस है या केवल h क्रॉस है, या कई बार ID इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों 1 भी लिखा जाता है। कि अपन को पूछ ले कि ड्यूटेरियम का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे चाहे कोई सा भी पूछे कितना होता है दोस्तों 1 होता है। पैरिटी ड्यूटेरियम के लिए कितनी है P बराबर +1 है, इवन पैरिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत बार पूछा गया है, म्यू डी बराबर 0.8573 प्लस माइनस 0.003 म्यू एन। ये दोस्तों ये इसमें क्या है अब्सोल्यूट एरर है। क्या है अब्सोल्यूट एरर है, जिसको अपन को ध्यान में रखना है। कई बार तो अपन को ये खाली स्थान दे दिया जाता है और यही पूछ लेता है कि यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा 0.003 प्लस माइनस 0.003 एंड सो ऑन। तो अपन को बहुत ध्यान में ये बात को रटनी है।
ठीक है, यहाँ से अपन देखें कि भाई प्रोटॉन जो होता है, ड्यूट्रॉन जो होता है उसमें क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो अपनी नियम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यूटेरियम का बराबर किसके होने चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन ये दोस्तों क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट की बात करें, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट QD 2.82 गुणा 10 की पावर माइनस 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2.82 गुणा 10 की पावर माइनस 31 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्वाड्रापोल मोमेंट होने के कारण अपन ये भी कह सकते हैं ड्यूट्रॉन का जो आकार है वो गोलाकार नहीं है, कुछ न कुछ क्या होता है, ओबलेट या प्रोलेट इसका आकार हो सकता है। रेडियस फ्रॉम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको याद रखना है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग से अपन इसकी रेडियस अपन ने कैलकुलेट की है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.1 फेम्टोमीटर या 1 फेम्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर माइनस 15 मीटर अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ड्यूट्रॉन की थ्योरी किस हिसाब से ली गई है। तो थ्योरी ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट दोस्तों आपको रट के रखने हैं। इसमें से एक आपको फर्स्ट ग्रेड में ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। ठीक है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास में थ्योरी ऑफ ड्यूट्रॉन, ये अपन को कोई ज़्यादा याद नहीं करनी, बस अपन को ध्यान में रखनी है कि ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन श्रोडिंजर इक्वेशन को यूज में ले रहे हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन अपन जानते हैं del 2 psi प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ 2 सिस्टम है तो म्यू क्या है, रिड्यूस मास से सम्मानित द्रव्यमान है m1 m2 बटे m1 प्लस m2, जिसको अपन यूज कर रहे हैं 2 अपॉन h कट स्क्वायर। और ये क्या हो गया e माइनस वी और इंटू साई बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया है। ड्यूट्रॉन इज ए टू बॉडी प्रॉब्लम, ड्यूट्रॉन इज ए टू बॉडी सिस्टम है। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2। इसे अपन क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास। क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड मास। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है, दोनों का सेम है। तो यदि m1 m2 बराबर अपन m मान लें तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा m/2। भाई m स्क्वायर बटे 2m, m से m कट जाएगा तो m/2 आ जाएगा। और यहाँ से श्रोडिंजर इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, del 2 psi प्लस 2m, म्यू बराबर m/2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो m/h क्रॉस स्क्वायर। और दोस्तों क्या हो गया e माइनस वी और इंटू साई और बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी श्रोडिंजर इक्वेशन ये भी अपन को पूछा एग्जाम में जा सकता है कि ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या है, श्रोडिंजर इक्वेशन ये है। उसमें 2 नहीं आएगा, m/h क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि 2 है वो क्या हो गया यहाँ से टू बॉडी प्रॉब्लम होने के कारण गायब हो गया। v क्या है, v पोटेंशियल है जिसके अंदर न्यूट्रॉन मूव करेगा, न्यूक्लियस मूव करेंगे। तो अपन ये बता सकते हैं कि v क्या है दोस्तों, द पोटेंशियल फील्ड, द पोटेंशियल फील्ड in which two nucleons move, the precise nature of this potential, the precise nature of this potential is not known। दोस्तों ये पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल की जो नेचर है, प्रीसाइज नेचर है, वो अपन नहीं जानते। टू न्यूक्लियन, द प्रीसाइज नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल इज नॉट नोन है, इसको अपन नहीं जानते हैं। बट it may be depends upon किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल अपन ने लिया है जिसके अंदर जो अपना न्यूक्लियन है, अपने जो सिस्टम है
न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है जिसके अंदर मूव कर रहे हैं, कि एग्जैक्ट नेचर तो अपन को पता नहीं है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, युकावा टाइप पोटेंशियल है, गाउसियन टाइप पोटेंशियल है, अपन को पता नहीं है। लेकिन अपन को ये जरूर पता है कि जो भी ये पोटेंशियल होगा जिसके अंदर अपना न्यूक्लियन मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियंस मूव कर रहे हैं, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अपन पहला द डिस्टेंस आर पे डिपेंड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर पे डिपेंड करेगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन्स ऑफ टू न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियर जो फोर्सेस होते हैं वो स्पिन डिपेंडेंट है, तो इनके रिलेटिव और स्पिन के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। और थर्ड वन इज होगा दोस्तों एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर, एंगल बिटवीन द रेडियल वेक्टर एंड स्पिन ओरिएंटेशन, एंड स्पिन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन मेनली ये जो तीन फैक्टर हैं इस पे क्या डिपेंड कर रहा है, ये V डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो वी कैन राइट अपना जो वेव फंक्शन है इस ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको अपन कैसे राइट कर सकते हैं, साई NLM, कि साई है वो मुख्य क्वांटम संख्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और तीनों प्रकार के इसमें कंपोनेंट है आर, थीटा और फाई। यानी ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन का वेव फंक्शन हो गया, जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं UNLR बटे R। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा YLM थीटा फाई। इसको अपन आगे मिटा रहे हैं, यहां से मिटाएं। और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है, एग्जैक्ट अपन को नहीं पता है। वी कैन राइट वेव फंक्शन साई NLM R थीटा फाई, हाइड्रोजन एटम के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल्स टू UNLR बटे R पे डिपेंडेंट है, रेडियल पार्ट है, और YLM थीटा फाई, इसको अपन कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, फंक्शन इज डिपेंड्स ओनली ऑन R, फंक्शन इज डिपेंड्स ओनली ऑन R, किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन R। और ये क्या है, फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन थीटा, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, रेडियल पार्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, रेडियल पार्ट। और ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। ये क्या है दोस्तों, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो रेडियल फंक्शन सेटिस्फाइज, श्रोडिंगर इक्वेशन को रेडियल फंक्शन में अपन रखते हैं, तो अपन पीछे से हाइड्रोजन एटम की जो अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, मेरे वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से अपन इस रेडियल फंक्शन जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो d2u/dr² प्लस 2μ/h² ये dr², ठीक है, इक्वल्स इंटू E माइनस V है वहाँ पे, और माइनस L+1 स्पिन इंट्रैक्शन के कारण है h²/r² इंटू 2μ, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, u बराबर 0। यानी केवल रेडियल पार्ट को अपन लिखेंगे इसके अंदर, तो अपने पास में रेडियल फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये जो टर्म है इसको अपन क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टर्म। इसको दोस्तों क्या कहेंगे अपन, सेंट्रीफ्यूगल टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल टर्म। ठीक है, ये क्या काम में आती है,
तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल टर्म क्या काम में आती है? इट्स रोल is disrupt, its role is disrupt the nucleus but effect becomes negligible for L बराबर 0. इट्स रोल इज डिसरप्ट द न्यूक्लियस, कि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके इफेक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर लोगों ने क्या किया, अलग अलग लोगों ने जो पोटेंशियल है उसको अलग अलग मान के इनकी कैलकुलेशन की। ठीक है, क्या क्या हुआ तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको ये तो अपन आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, आपको ये जो पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं ये भी आपको याद रखना है कि किस हिसाब से ये होंगे। कई बार इसका इक्वेशन अपन को दे देता है और अपन को ये पूछता है कि ये कौन सा पोटेंशियल है, तो अपने याद रहेगा तो अपन बता देंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल। V की जगह अपन स्क्वायर वेल पोटेंशियल लें तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी आर इक्वल्स टू माइनस V0, कब? जब R इज लेस देन इक्वल्स टू R0, या A मान लो तो इसको अपन A कह सकते हैं, और बराबर 0 जब R इज ग्रेटर देन टू R0। यहां से इसका अपन डायग्राम बनाएं तो देखिए, ठीक है, और ये यहां से क्या आ गया, दैट इज माइनस V0, और यहां से ये क्या हो गया R0, और ये R और VR में दोस्तों क्या हो गया ग्राफ। यानी स्क्वायर वेल पोटेंशियल का क्या है ये ग्राफ। क्या है दोस्तों? स्क्वायर वेल पोटेंशियल का ये ग्राफ है, जहां V0 क्या है? V0 है डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, V0 डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, V0 तो क्या है? डेप्थ ऑफ पोटेंशियल, और R0 क्या है? विड्थ ऑफ पोटेंशियल। क्या है? विड्थ ऑफ पोटेंशियल। यानी अपन ये कर सकते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसको अपन कहेंगे। दूसरा प्रकार का जो पोटेंशियल है, किसी भी पोटेंशियल को अपन काम में ले सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। दूसरा प्रकार का जो पोटेंशियल है उसको अपन कहेंगे एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। सेकंड, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। कैसे भाई? v इक्वल्स टू माइनस V0 e टू द पावर माइनस R अपॉन R0। ठीक है, और इसका अपन ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ आएगा? माइनस में है तो इधर, ठीक है भाई, आ गया एकदम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और यहां से अपन बात करें तो ये क्या है? R0, ये VR, और ये डिस्टेंस R, और ये क्या हो गया? माइनस V0, और इसे अपन क्या कहते हैं? माइनस V0 अपॉन E। यानी ये वो डिस्टेंस होगी जहां पोटेंशियल अपनी अधिकतम मान का कितना हो जाए? 1 अपॉन E टाइम्स हो जाए। तो ये जो पोटेंशियल होगा उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल कहेंगे, और वो भी अपन न्यूट्रॉन स्टडी में इसको काम में ले सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो लोगों ने पोटेंशियल डिस्कस किया कि भाई इससे भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो है गाउसियन। क्या है दोस्तों? गाउसियन पोटेंशियल। क्या है? गाउसियन पोटेंशियल, और V इक्वल्स टू क्या है? माइनस V0, और e टू द पावर माइनस R स्क्वायर अपॉन R0 स्क्वायर। V इक्वल्स टू क्या है? माइनस V0 e टू द पावर माइनस R स्क्वायर अपॉन R0 स्क्वायर, और उसके अपन ग्राफ बनाएं तो क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल हो गया V अपने पास में, ठीक है, और ये क्या हो गया? R। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल आएगा एक बार ये स्ट्रेट जाएगा इस हिसाब से सैचुरेट, और उसके बाद में धीरे से ये इस हिसाब से एकदम राउंड शेप में ही आएगा।
कैसे आएगा, राउंड शेप में दोस्तों, इस हिसाब से गाउसियन पोटेंशियल राउंड शेप में, पहले कांस्टेंट और उसके बाद में धीरे से इस शेप में जाएगा, इतना वेरिएशन नहीं होगा इसमें, बहुत धीरे से। इस हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। और यहां ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। और यहाँ इसकी वो डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या है -v0, और ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा v0/e, वो भी अपनी इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाएगी 1/e टाइम्स। तो इस प्रकार का जो पोटेंशियल है उसे अपन क्या कहेंगे, गाउसियन पोटेंशियल। क्या कहेंगे दोस्तों, गाउसियन पोटेंशियल। इस हिसाब से ये पोटेंशियल है, एक बार कांस्टेंट और उसके बाद में ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और चौथे नंबर का जो पोटेंशियल है जिसको लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज युकावा पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज युकावा। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल दे देते हैं और अपन को ये पूछते हैं कि ये पोटेंशियल कौन सा है। तो युकावा पोटेंशियल को आपको याद रखना है, v = -v0 और e⁻⁻r/r0, और जो यहाँ पावर है वही क्या है दोस्तों, नीचे r/r0, ठीक है। तो ऐसा जो पोटेंशियल है उसको अपन युकावा पोटेंशियल कहेंगे। और इसका जो ग्राफ है वो किस हिसाब से बनना है, ये r, ये क्या हो जाएगा VR पोटेंशियल, और यहाँ से अपन इसकी ग्राफिकल इस हिसाब से, ये आ गया डायग्राम। और ये वॉल वाली डिस्टेंस है जहाँ पर ये क्या हो जाए -v0 क्या हो जाए e हो जाए अपने इनिशियल मान का, और इस दूरी को अपन क्या कहेंगे r0। इस टाइप के पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, युकावा पोटेंशियल। तो अपने लिए कि जो अपन सेंट्रीफ्यूगल टर्म ले रहे हैं उसका इफेक्ट तो l/0 के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ क्या बचेगा e-v बचेगा। तो v पोटेंशियल को पहले स्क्वायर वेल पोटेंशियल को लोगों ने काम में लिया, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल को काम में लिया, गाउसियन पोटेंशियल को काम में लिया, और युकावा पोटेंशियल को काम में लिया और कैलकुलेशन की। इन सभी पोटेंशियलों में एक जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब में डेप्थ है। क्या है दोस्तों, सब में डेप्थ है और सब में डिस्टेंस भी है। क्या है, सब में डेप्थ और सब में डिस्टेंस भी है। तो चारों प्रकार के पोटेंशियल को अपन को वैसे तो याद रखना है, इनका डायग्राम भी याद रखना है, इनको रट लेना है। रटने का मतलब क्या है, इनकी जो इक्वेशंस हैं उनको रट लेनी है कि भाई इस हिसाब से ये इक्वेशन होंगे, ये भी इसकी इक्वेशन रट लेनी है, ये भी इसकी इक्वेशन आपको रट लेनी है। और युकावा तो मोस्टली ये मानो छप गया पेपर में आता है कि युकावा पोटेंशियल कौन सा है, या चार अपन को पोटेंशियल दे देता है, अपन को मैचिंग करवाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब अपनी न्यूट्रॉन प्रॉब्लम की बात चल रही थी। ये चार प्रकार के पोटेंशियल लोगों ने अलग अलग डिफाइन किए कि भाई ये चारों को अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन ने क्या किया, हाँ, इन ऑल अबव पोटेंशियल, ये जो अपन ने पोटेंशियल लिखे हैं, इन ऑल अबव पोटेंशियल, इन ऑल अबव पोटेंशियल्स टू important parameters are, क्या क्या है, सबसे पहला क्या है डेप्थ, जिसको अपन v0 से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरी क्या है रेंज, जिसको अपन ने r0 से डिनोट किया है। सब में इंपॉर्टेंट यही, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, कैलकुलेशन so that the two body problem is not much safe sensitive कैलकुलेशन सो दैट दी टू बॉडी प्रॉब्लम का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ड्यूट्रॉन, अपने दो पार्टिकल हुए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टू बॉडी प्रॉब्लम इज नॉट मच सेफ सेंसिटिव का मतलब है अपन ने जो चार प्रकार के जो पोटेंशियल लिए हैं उनकी क्या है, सबकी अलग अलग सेफ है, तो सेफ सेंसिटिव नहीं है।
सेफ सेंसिटिव टू दी पोटेंशियल, कि सेफ कोई सी भी हो, दैट इज देयर इज नो वेरी मच difference between calculated values for different type of पोटेंशियल, कि चाहे पोटेंशियल अपन कोई सा भी काम में लें, स्क्वायर वेल पोटेंशियल लें, चाहे युकावा काम में लें, चाहे एक्सपोनेंशियल काम में लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन ने ये लिख लिया कि कैलकुलेशन शो दैट द टू बॉडी प्रॉब्लम नॉट मच सेफ सेंसिटिव टू द पोटेंशियल, दैट इज देयर इज नो वेरी मच डिफरेंस between calculated values for different type of potentials since लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो अपन काम में ले रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। तो चाहे कोई सा ही पोटेंशियल लो, कैलकुलेशन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिंस स्क्वायर वेल पोटेंशियल is simple, so that it is easy to solve Schrödinger equation using it। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने जो चारों प्रकार के पोटेंशियल लिए वो कोई सा भी पोटेंशियल अपन ने कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन कर करके आदी हो चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, किससे? स्क्वायर वेल पोटेंशियल से आदी हो चुके हैं। तो अपन ने ये सिंपल पड़ता है अपने लिए, इसलिए अपन ने क्या लिया? स्क्वायर वेल पोटेंशियल को काम में लिया। ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या है? टू फिट द एक्सपेरिमेंटल डाटा binding energy equals to 2.225 plus minus 0.002 याद रखनी है, रटनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। we find that it exists for following combination। यानी यदि अपन को न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी लानी है तो अपन को जो अपन क्या रेंज और जो डेप्थ अपन डिसाइड कर रहे थे उसके कॉम्बिनेशन इस हिसाब से होने चाहिए जो अपन को याद रखने हैं। ठीक है। देखिए कैसे कैसे डाटा होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जो न्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी अपन ने कैलकुलेट की है, ये क्या है दोस्तों? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इसको इतना लाने के लिए अपन को थ्योरेटिकल में क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? तो देखिए रेंज R0, रेंज क्या है दोस्तों? R0, और ये किस में है? फर्मी मीटर में या फेम्टोमीटर में। और दूसरी क्या है? डेप्थ। क्या है दोस्तों? डेप्थ। और ये क्या है? V0, और ये किस में है? MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो आप लोगों को याद रखना है। जब रेंज 1 फर्मी मीटर है तब डेप्थ अपन को लेनी पड़ेगी 120 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। जब 1.5 है, ठीक है, तब कितनी होगी? 59 59। जब 2 है, 2.0 है, तब इसको अपन कितना करेंगे? 36। ये एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं दोस्तों। जब 2.5 करेंगे तो क्या होगा भाई? 25। और जब डेप्थ को अपन इन्फिनिटी कर देंगे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी कर देंगे तो डेप्थ कितनी हो जाएगी? 2.83।
यानी जैसे जैसे डिस्टेंस है, रेंज है, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रही है, वैसे वैसे जो डेप्थ है किसकी, पोटेंशियल की, उसका मान हो क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना। और फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल अपन जानते हैं, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल कोट के आर जीरो इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन वी जीरो माइनस बी। बी का मतलब यहाँ बाइंडिंग एनर्जी से है, और के इक्वल्स टू क्या है, एम वी जीरो माइनस बी बटे एच कट स्क्वायर अंडर दी रूट, जहाँ बी क्या है दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी, एंड वी जीरो क्या है, डेप्थ, और आर जीरो क्या है दोस्तों, रेंज है। ये अपने अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रॉब्लम के लिए आज अपन ने पढ़ा कि न्यूक्लियर फोर्सेस को अपन किस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक अपन ने 2 न्यूक्लियन बाउंड स्टेट सिस्टम पढ़ा, दूसरा अपन ने स्कैटरिंग सिस्टम पढ़ा, फिर बाउंड स्टेट को अपन लेके चले हैं, स्कैटरिंग को अपन अभी डिस्कस नहीं किया है, केवल सिंपल 2-3 बातें अपन ने की है। फिर डाई प्रोटॉन डाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूट्रॉन प्रॉब्लम को अपन पोटेंशियल इस प्रकार से मानकर अपन सॉल्व करें, तो ये इसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले तो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला डाटा तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। और ये सारा ये जो रेंज आपने ली है, ये किस लिए लिए है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है किसकी, न्यूट्रॉन की 2.225 प्लस माइनस 0.002 MeV प्राप्त करने के लिए ये डाटा अपन को लेने पड़ेंगे जो एक्सपेरिमेंटल है। यदि ये डाटा अपन लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा मैच कर जाते हैं, और अपन मान लेते हैं कि भाई न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ये है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग पढ़ोगे, डिस्कस करोगे। एमएससी के जो बच्चे हैं उनके पूरा न्यूट्रॉन पूरा सिलेबस में है, वैसे भी पूरा सिलेबस में एमएससी फाइनल के बच्चे अपने नेट में भी बहुत बार ये जो 6-7 प्रॉपर्टीज़ अपन ने लिखी हैं न्यूट्रॉन की, वो सेम टू सेम अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में, जो बच्चे पीजी कर रहे हैं उनके साथ में, जो बच्चे अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में, 11वीं-12वीं के जो बच्चे आप जिनको जानते हो उनसे एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और वो भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। आज के लिए इतने, थैंक्स।